आज फिर लेकर आ गई हूँ किचन की बहुत ही यूजफुल टिप्स जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो काफ़ी सारी वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपका डेली का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो टिप नंबर 1 देख लेते हैं। अगर आपकी दाल बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती है तो आप इस तरह से तड़का लगा कर देखें, दाल बहुत टेस्टी बनेगी। एक पैन में मैंने ले लिया है देसी घी। देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, घर में भी पूरे महक जाती है। तो आप दाल में देसी घी का तड़का ज़रूर लगाएं। तो जीरा डाला है आधी चम्मच मैंने। जब जीरा हल्का सा ब्राउन होने लगे उसी के बाद आप हींग डालिए। हींग डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा लहसुन काट के डाल सकते हैं, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। तो लहसुन डालेंगे तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है दाल के अंदर। बस यही हमें डालना है और दाल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो दाल में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी, फिर सभी देखिए दाल को बहुत ही मज़े से खाएंगे। किसी भी दाल में आप इस तरह से तड़का लगाएंगे तो दाल का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। कुकर को बंद कर दीजिए, 5 मिनट के बाद इसको खोलिए, फिर दाल सर्व कीजिए। इस तरह की पिन देखिए फ्रेंड्स घर में पड़ी रहती है और हम इनका यूज़ भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम इनका यूज़ करेंगे। तो कुछ भी यूज़ नहीं होती है, बच्चे इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। बच्चे अपने बुक्स वगैरह में भी इनको यूज़ नहीं करते हैं। तो यह है पेपर पिन जो पेपर वगैरह में, फाइल वगैरह में लगाई जाती है। तो चलिए देखिए इनको मैं किस तरह से यूज करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह के देखिए हमारे पास छोटे छोटे कंटेनर पड़े रहते हैं। ये दही का कंटेनर है, छोटा सा पड़ा हुआ था, हम इनको फेंक देते। तो देखिए आज मैं इनको किस तरह से यूज करने वाली हूँ। दोनों ही चीज़ें ये बेकार रहती हैं, इनको किस तरह से यूज करें। तो देखिए फ्रिज में क्या होता है कि गर्मियों में जगह हमें बहुत कम पड़ जाती है, फ्रिज में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता। तो आप इस तरह के कंटेनर को इस पिन की हेल्प से इस तरह से लगा दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो इसके अंदर आ जाएगा और फ्रिज में हमें फिर इस तरह से काफ़ी स्पेस मिल जाएगी। आज हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से रोटी बेल लेनी है। तो मुझे ये 2 रोटी बेलनी है, इस तरह से बारीक बारीक पतली पतली सी, जैसी हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इन्हें बना लेना है। तो 2 रोटी मैंने बना ली है। अगर घर में इस तरह की देखिए सूखी सब्जी कभी भी बच जाती है, अक्सर हम जब भी सूखी सब्जी बनाते हैं वो बच जाती है और फेंकनी ही पड़ती है। तो इसके जो आलू है उनको अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद हम इसके ऊपर, रोटी के ऊपर लगा लेंगे। तो लगाने से हम दोनों रोटी को अच्छे से चिपका देंगे और फिर इसको तवे पर सेक लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा पराठा बन के तैयार हो जाता है। आप कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर भर के इस तरह से बना सकते हैं। तो उलट पुलट करके घी लगाकर सेक लीजिए और बच्चों को खाने के लिए दीजिए। बहुत ही टेस्टी भी लगेगा और सब्जी का भी हमारे यूज हो जाएगा। तो देखिए पराठा बन के तैयार हो गया है। इस तरह से और इंटरेस्टिंग बना के दीजिए बच्चों को, इस तरह से कट करके दीजिए तो आसानी से सब इसको चट कर जाएंगे। इस तरह के देखिए क्लॉथ बैग घर में आते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। होता क्या है कि देखिए इस तरह से अच्छा सा नया सा बैग था, तो इनको किस तरह से यूज में ले, हम किचन में इनको यूज कर सकते हैं। तो ऊपर से इसको देखिए अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो होता क्या है कि हम कभी कभी जो फ्रूट लाते हैं उनको हमें कट करना पड़ता है और ऐसे ही रखना पड़ता है। तो उसके ऊपर आप इनको ढकने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज लिया है पपीता। पपीता बहुत बड़ा आता है तो उसको कट करके हमें रखना ही पड़ता है। तो इस तरह से देखिए आप क्लॉथ बैग का यूज कर सकते हैं और अपने फ्रूट को भी ढक के रख सकते हैं। तो देखिए कबाड़ से काफ़ी जुगाड़ हो गए हैं। इस तरह से आप सभी चीज़ों का किचन में यूज कर सकते हैं। इस तरह के देखिए जो टॉवल होते हैं ना, बड़े बड़े टॉवल हमारे पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, और हम क्या करते हैं पूरा टॉवल लेते हैं और उसको डस्टिंग में यूज कर लेते हैं। तो हमारा पूरा टॉवल ही ख़राब हो जाता है एक बार में और हम उसको उठा के फिर फेंक देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। जैसे मेरा ये टॉवल पुराना हो गया है, ख़राब था, तो आज मैं इसको किस तरह से यूज करती हूँ यही मैं आज आपके लिए ये टिप्स लेकर आई हूँ। तो आप क्या करें, इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से कट कर लीजिए। और आप जब भी डस्टिंग करें या फिर किचन में काम करें या चूल्हा वगैरह किचन का साफ़ करते हैं तो अलग अलग टुकड़ों में होगा। तो कोई भी टुकड़ा लीजिए, उसको 1-2 दिन यूज कीजिए, फिर फेंक दीजिए, नहीं तो हमारा पूरा टॉवल ये ख़राब चला जाता है। तो इस तरह से कट करके रख लीजिए और इसका यूज करते जाइए। जब भी हम ब्रेड लाते हैं तो होता क्या है कि बहुत जल्दी सूख जाती है और सारी ब्रेड तो एक बार में यूज नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से लपेट लीजिए। लपेटने के बाद इसको वापस इस तरह से
फोल्ड कर लीजिए। तो हमारे ब्रेड बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, चाहे आप 3-4 दिन तक भी इनको रखेंगे तो ब्रेड हमारे एकदम फ्रेश रहेंगे। तो अक्सर क्या होता है, हम इनको थोड़ा सा भी खुला छोड़ देते हैं तो ब्रेड सूख जाते हैं और इनमें स्मेल भी आने लगती है। जब भी ब्रेड बचे तो आप इसी तरह से इसको डबल फोल्ड करके रखिए, तो ब्रेड एकदम सूखेंगे नहीं और एकदम फ्रेश रहेंगे। घर में देखिए कोई ना कोई बीमार ज़रूर होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की दवाई खाते ही रहता है। ये मेरी दवाई है। तो देखिए होता क्या है कि हम पूरा रैपर यूज करते हैं और इसके जो कवर होते हैं ना वो खाली इस तरह से गंदे लगते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से ना करके इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से इनको अलग अलग कट कर लीजिए। जो खाली है उनको अलग निकाल दीजिए और जो भरे हुए उनको अलग निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, घर में जो है ये गंदे लगते हैं रखे हुए, ये बेकार नहीं लगेंगे। और इस तरह से एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। जब भी खाए एक निकालिए और इसका रैपर फेंक दीजिए। तो इस तरह से इसका यूज़ करेंगे तो घर में गंदगी भी नहीं होगी और आपको आसानी भी हो जाएगी दवाई लेने में। जिनके घर में देखिए फ्रेंड्स करी पत्ता है वो तो आसानी से तोड़ लीजिए, तुरंत ही इसको यूज कर लीजिए। लेकिन जिनके घर में नहीं है वो इकट्ठा लाकर कैसे स्टोर करें, तो मैं एक साथ इकट्ठा लेकर आई हूँ क्योंकि इस समय मेरे घर में भी करी पत्ता नहीं है। तो आप क्या करें, धुल के इसको अच्छे से टॉवल में लपेट दीजिए, इसका सारा पानी सूख जाए, फिर इसकी सारी पत्तियों को इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ अलग कर लीजिए। तो अलग कर लेना है सभी पत्तियों को इस तरह से। तो ये काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेगा, 1 महीने तक मैं इसको स्टोर करने वाली। बिल्कुल भी ये सूखता नहीं है, मुरझाता नहीं है। इस तरह का कोई भी कंटेनर लीजिए और सारी पत्तियों को इसके अंदर डाल दीजिए। बस कंटेनर भी अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए और पत्ती भी अच्छे से सूख जाए, जिससे पानी सारा इसका निकल जाए। तो इस तरह से आप फ्रिज में इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक टिप्स और दूंगी मैं करी पत्ती के लिए ही। तो क्या करें, इस तरह का अगर गुच्छे में लाते हैं ना करी पत्ते को, तो आप क्या करें, इस तरह से कोई पानी लीजिए, किसी भी बर्तन में इसको डाल के रख लीजिए। तो ये सुंदर भी लगता है और जितना आपको करी पत्ता चाहिए उतना तोड़कर इसको यूज़ कर लीजिए। तो ये भी बहुत बढ़िया सी टिप्स है। आपको दोनों में से कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के खाली रैपर हमारी दवाइयों के पड़े रहते हैं। तो ये मेरी कैंची काम नहीं कर रही थी, इससे हम इसको 2-3 मिनट के लिए कैंची से काटेंगे ना इनको, बस सिल्वर वाले ही हमें ये लेने हैं। तो हमारी कैंची बहुत अच्छे से काम करने लगी, एकदम शार्प हो जाएगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इसे शार्प कराने के लिए। इस तरह के देखिए टूथपेस्ट के पैक जो आते हैं, ये बड़ा सा पैक था मेरे पास, तो अच्छा सा कार्डबोर्ड का बना हुआ है, ये मोटे कार्डबोर्ड का, और इसमें इस तरह से पार्टीशन भी था। तो चलिए आज इसका कैसे से यूज करें। अगर आपके पास भी इस तरह का आ जाए तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। ऊपर से इसको कट नहीं करना है, बस दोनों साइड से कट करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भी फॉइल पेपर या फिर रैप पेपर लगा दीजिए, जिससे और भी सुंदर लगे। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसके ऊपर कवर कर दीजिए। तो इसके अंदर बच्चों के जो पेन आते हैं, पेंसिल आती है, जो बच्चे पढ़ते हैं बार बार इनको निकाल के इधर उधर फेंकते हैं, तो इस तरह से बना के रख दीजिए। और देखिए बंद भी हो रहा है, तो ये बहुत सुंदर लगेगा और बच्चों को भी आसानी हो जाएगी पेन वगैरह निकालने में। अगर कलर ब्रश यूज करते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो इसका आप यूज करिए और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें डॉक्टर बताते हैं कि ठंडी सिकाई लगानी है। होता क्या है कि हमारे पास हॉट बॉटल नहीं होती है और हमें उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आज टिप्स लेकर आई हूँ इससे आप हॉट बॉटल घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक लेंगे फोम का टुकड़ा। फोम का टुकड़ा आपको आसानी से घर में मिल जाएगा। तो ये मेरे पास एक फोम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। आप क्या करें, ऐसा ही एक फोम का टुकड़ा ले लीजिए और उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। इस तरह से पानी में भिगोकर फ्रीज़र में रखना है। जब ये जम जाए तो आप इसको ठंडी सिकाई के लिए ले सकते हैं। तो देखिए ये गीला भी हो रहा है हल्का हल्का सा। अगर आपको ठंडी सिकाई किसी भी पार्ट में बॉडी पे करनी है तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो महंगी कोई भी हॉट बॉटल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में ही ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। आप इसको हैंकी में लपेट कर भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से फोम का टुकड़ा तो घर में आसानी से मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए घर में हम सभी लेडीज चावल तो स्टोर करते ही हैं। कभी कभी चावल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, इनको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, चावल में कीड़ा वगैरह लग रहा है, तो आप क्या करें, चावल में कुछ माचिस की तीली डाल दीजिए। इस तरह से डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए। अगर चावल ज़्यादा है तो ज़्यादा डालिए, कम है तो कम तीली डालिए।
इनको डाल के अच्छे से एयर टाइट अच्छे से बंद कर दीजिए, जिससे इनके अंदर हवा ना जाए। तो हमारे चावल लंबे समय तक चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जो तीली का मसाला होता है, इसकी स्मेल से कीड़े नहीं लगते हैं चावलों के अंदर। तो इस तरह से इसको बंद करके कहीं पर भी रख दीजिए। जब भी हम देखिए सैंडविच बनाते हैं तो होता क्या है कि साइडों से इन्हें कट कर देते हैं। तो देखिए मैं सैंडविच बना रही थी, तो इस तरह से साइडों से कट करने से हमारा ब्रेड बिल्कुल बेकार जाता है, वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो इससे वेस्टेज ना हो, तो इसके लिए आज मैं एक बहुत बढ़िया सी टिप्स लेकर आई हूँ और आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। जब भी आप सैंडविच बनाएं तो देखिए इस तरह से इसको साइड से कट कर लीजिए। कट करने के बाद हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसके 3-4 यूज बताऊंगी, आप किसी भी तरह से इनको यूज कर सकते हैं। तो ग्राइंड कर लीजिए, हल्का सा ही ग्राइंड होगा, ज़्यादा देर तक नहीं करना है। बस इस तरह से थोड़ा सा मोटाई से हमें रखना है। तो ग्राइंड हो चुका है, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। आप इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी रख सकते हैं, पैन में डाल के धीमी गैस पर, इस तरह से करके भी रख सकते हैं। और आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हम कुल्फ़ी वगैरह बनाते हैं, तो कुल्फ़ी में आप इसको डालेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगी बहुत जल्दी कुल्फ़ी इससे डालने से। और कुल्फ़ी में ये बहुत ही बढ़िया से काम भी करता है। तो एक यूज़ तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा यूज़ ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम पराठे बनाते हैं, पराठे का मसाला कभी कभी बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है और पराठे बहुत फटते हैं। तो आप उसमें डालिए, पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ये पेस्ट जो है वो काम आ जाएगा। आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके किसी भी कंटेनर में रख दीजिए और आप इसका यूज कीजिए। आप कोई भी पकोड़े वगैरह बना रहे हैं क्रंची बनाने के लिए, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिंगर चिप्स को इसमें लपेट कर अच्छे से फ्राई कीजिए, तो वो भी बहुत क्रंची बनेगी। आगे से आप इनको बिल्कुल ना फेंके, इसी तरह से पीस कर फ्रिज में रख लीजिए और इनका यूज कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम जब भी चाय बनाते हैं, इस तरह की चाय की पत्ती हमारी बच जाती है। तो मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है। तो चलिए आज मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको हम गैस पर थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। अच्छे से हमें इसको खौला लेना है और मैं इसमें थोड़ी सी पत्ती और ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको उबाल लीजिए अच्छे से। उबलने के बाद हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद हम इसको कप में छान लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों कप में छान लिया है। छानने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे हार्पिक। तो ये देखिए जो पत्ती बची है इसको आप प्लांट के अंदर डालिए, बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, ये भी खाद का काम करती है। तो ये कप में थोड़ा सा नॉर्मल हो गई है चाय। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हार्पिक, जो हम टॉयलेट क्लीनर में यूज करते हैं ना, टॉयलेट क्लीन करने के लिए, वही मैं किचन में रखती हूँ, वही मैंने इसमें 1 चम्मच डाल लिया है। दोनों में इस तरह से डाल लीजिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी जो पायल वगैरह होती है ना, चांदी की चीज़ें होती है, उनको डाल लीजिए और वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से डालकर 10 मिनट के लिए इसके अंदर छोड़ दीजिए। तो 10 मिनट में हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो जितने भी आपके पास चांदी की चीज़ें हैं इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सभी को इसके अंदर डाल के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर देखिए निकाल कर बहुत ही अच्छे से चमक जाएगी। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से एकदम साफ़ हो गई है पायल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। बची हुई चाय पत्ती में थोड़ा सा हार्पिक डाला है, बस इस तरह से डाल के रखिए। और इसमें नॉर्मल जो साबुन होती है ना कपड़े धोने की, उसको डाल के अच्छे से साफ़ करके आप इसको रख लीजिए। रखने से पहले आप इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। बस इस तरह से ये बहुत साफ़ रहेगी, फिर जल्दी से काली भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए बहुत ही ईजी सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।